डेथ नोट का फिक्शनल कैरेक्टर भले ही क्यों ना हो, लेकिन डेथ नोट में अगर कोई कैरेक्टर है जिसने हमें सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है तो वो एल है। एल को माइंड वर्क करने में मजा आता है। उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता दैट ही इज नंबर वन डिटेक्टिव। लेकिन जब वो अपनी थियरी रखता है किसी केस को लेकर तो सुनने वाला हमेशा उसे एडमायर करता है। शायद इसीलिए ही इज नंबर वन डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड। आई नो ही डाई इन एपिसोड 25, लेकिन उसने हमें इन 25 एपिसोड में ही लाइफ के कुछ ऐसे लेसन सिखाए हैं जिससे हमें सीखने में शायद पूरी लाइफ निकल जाती है। इन अदर वर्ड, 5 रूल ऑफ एल। अगर आपने एल को नोटिस किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि एल इजीली किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता। वो अपना फेस भी तब रिवील किया था जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और एल ने एंड तक अपने नेम को सीक्रेट रखा था। एल फर्स्ट टाइम अगर किसी से मिलता है तो उसको हमेशा कीरा कंसीडर करता है और हमेशा उसे सस्पेक्ट मानता है, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। हमें भी इसको अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहिए। हम सबको अपना सब कुछ इजीली बता देते हैं, अपने प्लान्स, ग्रोथ, इनकम, सब कुछ, लेकिन हमें किसी पर भी इजीली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर एक बार कर लिया तो कभी भी उस पर शक नहीं करना चाहिए। एल को आपने कभी नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि एल किसी भी चीज को कितने वियर्ड तरीके से पकड़ता है, उसके मोबाइल फोन से लेकर उसके स्पून तक। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसके जो फिंगरप्रिंट है वो जितना कम हो सके उतना कम मिले। और जब भी एल किसी को कॉल करता है तो वो एक ऐसे फोन का यूज करता है जिससे उसका लोकेशन ट्रेस हो पाए और उसकी वॉइस भी चेंज हो जाए। एल छोटी से छोटी चीज में प्रिकॉशन रखता है, हमें भी रखना चाहिए। हम कभी भी प्रिकॉशन नहीं रखते, हम सब चीज को सिंपल लेते हैं, सोचते हैं ये चीज थोड़ी कुछ कर पाएगी हमारा, और हम उस चीज पर कभी प्रिकॉशन लेते ही नहीं। एट द एंड वही चीज हमें एंड में हार्म करती है। सो जस्ट टेक प्रिकॉशन ऑन इवन स्मॉल थिंग। मैं ये नहीं बोलता एल की तरह हर चीज में प्रिकॉशन लो, एट द एंड ही इज एन डिटेक्टिव, बट कुछ चीजों में हमें भी प्रिकॉशन लेना चाहिए। एल जिस तरह के अपीयरेंस में रहता है, no one can say that he has this level of intelligence. There are actually people like that. I think I like the little one on the right. What? You're so weird, Yoko. Look at how he's dressed. Man, these two are total opposites. Yeah. This one looks like a sheltered genius who's been groomed for success his whole life. But the other one... As we embark on this new chapter in our lives... There's something not right about him. He's just freaking weird. This guy must be what they call a mad genius. Coming to the Toho entrance ceremony dressed like that? Unbelievable. Either he's crazy or he's just toying with us. एल को देख के कोई ये नहीं कह सकता that he can fight, but जब लाइट ने अटैक किया एल पर, तब एल ने भी फाइट बैक किया with a martial art move, which tell us he also know martial art, but he never showed that to anyone. एल कभी शो ऑफ नहीं करता, he is too rich, but वो अपनी अपीयरेंस बिल्कुल नॉर्मल रखता है। जब वो कॉलेज पहुंचा तो everyone thought he is poor, but जब वो अपनी एक्सपेंसिव कार में बैठा, then no one believed that he is rich. What an amazing car. A limousine? Well, That kid must come from some serious money. Plus he's at the top of the class? Where's the justice? एल नॉर्मल बैठने में कंफर्टेबल फील नहीं करता, so he sit as he want. वो ये नहीं सोचता कि दूसरे इसके बारे में क्या सोचेंगे। He just do that thing which make him comfortable. और हमें भी इस रूल को फॉलो करना चाहिए। हमें भी वर्ल्ड को अपना ट्रू साइड दिखाना चाहिए, जैसे हम हैं, ना कि जैसे हम दिखाते हैं। We always do show off on little thing. आप एल की बात छोड़ दो, जो बिजनेस लीडर हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो भी कभी शो ऑफ नहीं करते, वो भी एकदम सिंपल लाइफ स्पेंड करते हैं। तब हम क्यों शो ऑफ करते हैं? एल की सबसे खास बात है कि वो हमेशा अपने डिसीजन पे भरोसा रखता है। जब लाइट कीरा के सस्पेक्ट से हट गया था और सब उसको इनोसेंट मान लिए थे, तब पर भी एल को अपने डिसीजन पे पूरा भरोसा था। जबकि लाइट को इनोसेंट प्रूफ खुद डेथ नोट के रूल्स ने किया था। सारे प्रूफ लाइट को इनोसेंट कंसीडर कर रहे थे। सब यही सोच रहे थे कि लाइट कीरा नहीं हो सकता, लेकिन एल को अपने ऊपर भरोसा था। वो जानता था उसका डिसीजन रॉन्ग नहीं हो सकता। जब किसी को भरोसा नहीं था एल के ऊपर, तो एल को खुद पर भरोसा था कि लाइट कीरा है। और दिस इज बिग थिंग, ही बिलीव इन हिमसेल्फ। और हम एल से ये चीज सीख सकते हैं।
अगर हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, एक्टिंग हो, स्पोर्ट्स हो या फिर कुछ भी, चाहे आपके डिसीजन को सब गलत बोल रहे हो, चाहे सब आपके साथ ना हो, लेकिन आपको हमेशा अपने डिसीजन पर भरोसा रखना चाहिए, जैसे एल रखता है। He know that he can't be wrong। और इसी तरह आप भी कुछ करते हो, कोई डिसीजन लेते हो, तो आपको भी अपने डिसीजन पर बिलीव होना चाहिए that you can't be wrong। वो कहते हैं ना, you don't become what you want, you become what you believe। Alan Kira taught me life is boring without rivals। अगर मैंने अभी तक किसी भी बेस्ट राइवल को देखा है तो वो एल और कीरा है। एल और कीरा दोनों ही एडमिट करते हैं दैट दे लव राइवल्स। उन्हें चुनौतियां पसंद है, उनको माइंड वर्क करना पसंद है, दे ऑलवेज वांट बेस्ट राइवल। लेकिन एक चीज है जो कीरा और एल में डिफरेंस पैदा करती है, वो है एल की काइंडनेस। एपिसोड 25 में एल को ये बात पता चल गई थी दैट ही इज गोइंग टू बी डाई, बट एल ने तब पर भी अपने सबसे बड़े राइवल लाइट से एंड में माफी मांगी थी। ही नो दैट लाइट इज रॉन्ग बट काइंडनेस मेक डिफरेंस। लाइट के पास फीलिंग खत्म हो गई थी, ही डजंट केयर व्हाट हैपेंड टू एनीवन, बट एल केयर्स। एल की यही बात दूसरों से एल को अलग बनाती है, एल की काइंडनेस। एट द एंड एल भले ही मर गया हो, लेकिन कहते हैं ना, लेजेंड्स नेवर डाई।